उस रवैये की वजह से चीन ने मसल्स दिखाने शुरू किए, भारत को एग्रेशन किया। जब भारत को मसल दिखाए तो भारत अब वो 62 वाला भारत नहीं है। भारत इवन अब वो 2010 वाला भारत भी नहीं है, 2012 वाला भारत भी नहीं है। तो भारत ने फिर इनको दिखा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबाइए। उनको ये पता था कि चीन को पैगाम मिलेगा बड़ा प्यारा किस्म का ना, ये पैसे के पीर हैं, पैसे से मिलेगा। उन्होंने सारी ऐप्स बंद है आपकी। 1.3 बिलियन का कंट्री है हमारा, तो जरा चला के देखो ऐप। अब वही मैसेज अमेरिका दे रहा है, वही मैसेज अब यूरोप से आ रहा है। तो चीन की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। तो मैं ये इसको सम अप करता हूं इस बात को कि चीन और भारत की टेंशन में अमेरिकन बीच में नहीं है। बेसिकली ये टेंशन वैसे ही है, लेकिन अब ये है कि दोनों कॉमन ग्राउंड्स पे खड़े हैं। अब ये मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं वो भी चीन से खुश नहीं है। चीन को तेल तो वो बेचते हैं, वो भी चीन से खुश नहीं है कि चीन एक और मुश्किल कंट्री ईरान के साथ मिल गया। हालांकि ना ईरान को इसका फायदा होना है एट द एंड, ना चीन को होना, ये मैं आपको आज ही बता दूं। अच्छा, तो चीन अपने जो है ना एलाइज या अपने बायर्स या सेलर्स दोनों ही है ना, उनसे बाय भी करता है, सेल भी करता है उनको, वो भी लूज कर रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनका अपना चीनी बेल्ट जो है, साउथ चाइना की बेल्ट, ये वियतनाम, ताइवान, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब चीनी नाजाद लोग हैं। ये भी कहते हैं कोई खुदा की पनाह, कोई चीनी आपको अमेरिका और कनाडा में नहीं मिलेगा, मैं दावे से कहता हूं, जो चीन के हक में प्रोटेस्ट करता हो। यहां हर वीकेंड पे इवन कनाडा में चीन के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, चीनी करते हैं। क्योंकि चीन का कोई शख्स जो चीन से बाहर बैठा हुआ है, स्वयं इनका एजेंट ना हो, इनकी एजेंसियों का, वो चीन से खुश नहीं है। भाई कैसे खुश होगा कि दूसरा बच्चा वो नहीं बेचारा रख सकता जब वहां पे रहेगा। उसकी जिंदगी की बोल वचन हर चीज पे ताले लगे हुए हैं। तो वो तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं जब चीन से उनकी जान छूटती है। तो सवाए जो चीनी एजेंट बैठे हुए हैं, जिनके मफादात चीन के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, जो अमेरिका इधर बैठे हैं वो करते हैं। आपने यू वुड नेवर हेयर एनी चाइनीज प्रोटेस्ट फॉर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इसलिए ये बात साबित होती है। या पाकिस्तान के गवर्नमेंट, पाकिस्तान बड़ा खुश है चाइना से। पाकिस्तान भी खुश नहीं है, मजबूर है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि मतलब मैंने हमेशा बचपन से, क्योंकि मेरे फादर जर्नलिस्ट थे, तो हमेशा से न्यूज चैनल्स बहुत देखे। जब घर में न्यूज चैनल ही चल रहा होता था, तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई जो है वो हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान का कहीं गया हो तो उसको वहां पे उसी के लेवल के किसी ने रिसीव ना किया हो, या कोई फॉरेन मिनिस्टर गया हो, या प्राइम मिनिस्टर गया हो, या सदर गया हो, कोई भी उनको उन्हीं के जिस लेवल के वो होते हैं उधर ही के दूसरे जो होते हैं वो उनको रिसीव करते हैं। जब से ये गवर्नमेंट आई है 2 साल से, मैंने तो नहीं देखा कि इमरान खान साहब को किसी प्राइम मिनिस्टर ने रिसीव किया हो, या फॉरेन मिनिस्टर हमारे जाते हैं तो उन्हें किसी फॉरेन मिनिस्टर ने रिसीव किया। अभी भी चाइना गए थे तो ऐसे ही सुनने में आ रहा था कि पता नहीं किसी कुक को भेज दिया था, किसको भेज दिया था, लोग तो कुछ भी जैसे कहते हैं। लेकिन बहरहाल फॉरेन मिनिस्टर उनको लेने नहीं आया था। और इमरान खान साहब का तो अभी तक मेरे ख्याल रिकॉर्ड बन चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि उनको कोई भी नहीं लेता। तो क्या वजह है, क्यों इतनी ज्यादा फेलियर है इनकी फॉरेन पॉलिसीज की, और कोई मतलब शर्म भी नहीं आती इन लोगों को? मुझे तो ये होता है। देखिए बात ये है कि दुनिया में एक बड़ा सीधा सा रूल है, चाहे इंडिविजुअल्स हों चाहे नेशंस हों। ये एक सैड रियलिटी भी है कि आप दूसरे को उस वक्त ही इक्वल ट्रीट करते हैं जब आप समझते हैं कि ये इक्वल लेवल का बंदा है या इक्वल लेवल की नेशन है। फ्रैंकली ये एक हार्ड रियलिटी है। कभी कभी इनको फॉरेन मिनिस्टर को या इमरान खान को अगर इनका काउंटर पार्ट जो होता है, हम मनसब भी इनको रिसीव कर ले, तो सुना हमने यही है कि वो डांटने के लिए रिसीव करते हैं, जो दुनिया को दिखाने के लिए सी पैक और पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, हिमालय से ऊंची, समुंदर से गहरी, शहद से मीठी, ये सारे मुहावरे चलते रहते हैं। लेकिन इन फैक्ट चाइना को ये होता है कि भाई हमने आपके यहाँ इतने बिलियन डॉलर लगा दिए, इतने बिलियन डॉलर और लगाने हैं, अब आप ये बताएं कि आप हमें कितना रकबा देंगे, ग्वादर देंगे। ये उनको ये इंटरेस्ट नहीं है फ्रैंकली कि ये सड़कें बन जाएं। ये तो ऐसे ही बहाना है, सड़कें तो बन ही जाएंगी, मतलब अगर इतने पैसे आ रहे हैं। उनको ये है कि भाई हमारा कब्जा कैसे होगा वहां पे।
अच्छा, पाकिस्तान पर प्रेशर है जाहिर है वेस्टर्न वर्ल्ड का भी कि भाई ठीक है, तुमने फिर आइसोलेटेड जिंदगी गुजारनी है, नॉर्थ कोरिया की तरह गुजारनी है, ईरान की तरह गुजारनी है, तो चीन के साथ चले जाओ। आपकी पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में बड़े अरसे से अंदर ही अंदर एक खींचातानी, क्या लड़ाई हो रही है। मैं आपको कनाडा में बैठ के बता रहा हूँ, कंफर्म इतलात है, लड़ाई हो रही है इसी मसले पे कि हमने, एक ग्रुप कहता है चीन के साथ जाना, एक कहता नहीं जाना। ठीक है, बाजवा और इमरान की जोड़ी ने ये कोशिश की कि हम चीन के चुंगल से बाहर निकलें, ये कंफर्म इतलात है हमारे पास, लेकिन वो बदकिस्मती से चीन के चुंगल से बाहर निकल के फिर आपके पास दूसरी जो दो गोदे हैं, वो पुरानी गोद है अमेरिकन की और सऊदियों की। उन दोनों ने कहा कि भाई हमने आपको भी गोद में नहीं लेना, आप उसकी गोद से बाहर आ जाएं, अपनी गोद में बैठ जाएं इस बार, और हमारी गोद में ना आए। तो ये बेचारे, मतलब मुझे थोड़ी सी हमदर्दी भी है इनसे और गुस्सा भी है कि आपने बात की कि फॉरेन पॉलिसी ऐसी घटिया बनाई हुई है फॉर द पास्ट 73 ईयर्स कि हम जैसे होते हैं ना क्लाइंट स्टेट के तौर पर हैं कि भाई हमें बर्त लो, हमें बताओ कि हमारी कीमत क्या है, क्या कीमत लगाते हो, और हमें बर्त लो। तो मैं अब किसके लिए सख्त कोई लफ्ज़ हो सकता है, मैं बरतना नहीं चाहता, वो लफ्ज़ ये खुद ही अपने लिए अप्लाई करें। तो इस सारी सूरत हाल में फॉरेन पॉलिसी इनकी इतनी बेकार है, चूंकि देखिए मैंने पिछले आपके शो में भी बात की थी, जब ये इनका सारे का सारा रेटरिक ही पाकिस्तान का, आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट वही सब कुछ है पाकिस्तान में, वो एंटी इंडिया है। अब एंटी इंडिया चल नहीं रहा दुनिया में। पहले दुनिया आंखें बंद कर लेती थी, कहती थी ठीक है यार, तुम करते रहो, तुम्हारा आपस का मामला है, हमें बताओ कि हमारे लिए क्या करोगे, हम आपको क्या दें। तो वो ये कीमत पे सारा काम हो रहा था। अब दुनिया ने कहा कि वो भी नहीं हमने आपको देना, आपसे कुछ चाहिए भी नहीं, और ये इंडिया का ऑब्सेशन भी खत्म करो। अब ये प्रॉब्लम इनको ये है कि मिल भी कुछ नहीं रहा और इंडिया का ऑब्सेशन भी खत्म हो गया, तो फिर ये कैसे जिंदा रहेंगे? इनके पास तो जिंदा रहने का बहाना ही नहीं बचा।